नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की इकाई 4 हमारी मित्र का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर या गांव का नाम और पिन कोड नंबर। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे घर का नंबर, तो 1201। गली मोहल्ले का नाम तो गोठ गली, गांव कस्बे या शहर का नाम तो पाटन, खंड का नाम यानी कि जिला तो पाटन जिला, राज्य का नाम गुजरात, पिन कोड नंबर 384265। तो आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। विद्यार्थी कहता है, गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इस क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या है? शिक्षक बताते हैं, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रश्न 2। प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। उत्तर 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी मणिनगर अहमदाबाद 380009 30 अक्टूबर 2013। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है, यानी कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं ये तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप सभी भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र रत्नाकर। प्रश्न 3। अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। उत्तर विनोद भाई ए शाह MA 801 मेहता कोट 13 गिल्डर लेन लेमिंगटन रोड मुंबई 400008। ये पोस्ट कार्ड है, आप देख सकते हैं। अभी हम प्रश्न 4 देखेंगे। चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। तो ये वाहन व्यवहार का चित्र, सड़क दिखाई गई है और सड़क में बस भी दिखाई दे रही है और कुछ बच्चे साइकिल पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, दो माता पिता है वो भी पैदल जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी हम प्रश्न पूछेंगे कि लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। दूसरा प्रश्न, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। तीसरा प्रश्न, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। चौथा प्रश्न, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। पांचवा प्रश्न, आदमी और औरत यानी कि पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं। छठा प्रश्न, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगते हैं। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डिलडॉल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है।
अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न बनाएं। तो प्रश्न बनाएंगे हम। यह दुनिया किनके लिए है? दूसरा प्रश्न। कायर और साहसी में क्या फर्क है? तीसरा प्रश्न। किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? चौथा प्रश्न। किसके बिना बड़ा डिलडॉल व्यर्थ है? लास्ट प्रश्न नंबर 6। दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है? अब हम इस कहानी पाठ इकाई का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? उत्तर। पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न 2। पत्र किसने किसको लिखा है? उत्तर। पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। प्रश्न 3। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? उत्तर। पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न 2। अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। पत्र किसने लिखा है? उत्तर। यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। प्रश्न 2। पत्र क्यों लिखा गया है? उत्तर। पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिखा गया है। प्रश्न 3। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? उत्तर। पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। प्रश्न 3। पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफा का इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होते हैं। तो पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा का कीमत और उसका महत्व देखेंगे। तो पोस्ट कार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती है। इसका मूल्य 50 पैसे है। दूसरा पत्र, अंतर्देशीय पत्र, तो इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.50 रुपये है। तीसरा, लिफाफा, तो अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्राय बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों का राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न 4। अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि नदी में बाढ़ आना। उत्तर। 29 किशोरकुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021, 19 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। अब यह जानकारी के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं तो हम इसे जानेंगे। पेशे वाले लोग, तो कुजड़ा यानी काछियो, गड़ी साज यानी घड़ियाली, बजाज यानी कापड़ियो,
जिल्द साज यानी बुक बाइंडर, खरादी यानी संगाड़ियो, खटबुला यानी खाटलो भरनार, तमोल यानी तंबोड़ी पानवाड़ो, पंसारी यानी गांधी, हलवाई यानी कंदोरी ने सौदागर यानी व्यापारी। ये भारतीय डाक के चिन्ह है और ये टपाल पेटी, ये मोबाइल है और एक कार का चित्र है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जो आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने जो मेरा वीडियो संपूर्ण देखा, इसलिए आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ।